एपिसोड 23। हीरो। शायद, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था। हीरोइन। क्यों? हीरो। इसका कई कारण है। व्यक्तित्व, भावना, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, लेकिन बस इतना ही। मेरा परिवार यह स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं किसी स्टार से शादी करूं। इसके अलावा मैंने सगाई कर ली है। हीरोइन। प्रेसिडेंट सू, आपकी सगाई हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ रहना उचित है। मैं कल चली जाऊंगी। कंपनी ट्रेनीज को आवास उपलब्ध कराती है। हीरो। ठीक है, मैं झांग से सामान पैक करने में तुम्हारी मदद करने के लिए कहूँगा। हीरोइन। शुक्रिया। दुखी होकर हीरोइन रोने लगती है। बच्चा। मम्मी, मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझे नहीं चाहती? क्या मैंने कुछ गलत किया जिससे तुम नाराज हुई? हीरोइन। नहीं, मैं बस कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगी। बच्चा। आप झूठ बोल रही है। आपने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। आपके कमरे में कुछ भी नहीं बचा है। ये डैडी की गलती है, लेकिन आप मुझे अकेला क्यों छोड़ना चाहती हो? मुझे मत छोड़ो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हीरोइन। पर। बच्चा जोरों जोरों से रोने लगता है। जांग। ओ मेरा छोटा बच्चा, तुम इस तरह नहीं रो सकते। रोने से तुम्हारी आवाज़ बंद हो जाएगी। मिस यू, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एन केवल एक छोटा सा लड़का है। क्या आप उसे रोते हुए देख सकती हैं? हीरोइन। एन रो मत, मैं बाद में तुमसे मिलने वापस आऊंगी। जाक। तुम्हारे यहाँ रहने पर वह रोना बंद कर देगा। देखो वो कितना दुखी है। अगर वो विलाप करता रहा तो बीमार पड़ जाएगा। मिस्टर सू इस समय घर पर नहीं है। क्या आप जिम्मेदारी ले सकती है अगर एन बीमार पड़ जाए? मिसे। हीरोइन। खैर, मैं समझ गई, मैं आज नहीं जाऊंगी। बच्चा। मम्मी, आप भविष्य में भी मुझे अलविदा नहीं कह सकती। आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। परामर्श कक्ष। डॉक्टर। तो क्या आपका मतलब है कि आपने उस महिला को झूठ बोला? हीरो। हाँ, मेरी कोई सगाई नहीं हुई है। डॉक्टर। आपने ऐसा क्यों किया? आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अगर आप उसे सीधे तौर पर मना कर देंगे तो बहुत संभावना है कि वो हार मान लेगी। हीरो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मुझे यह भी डर है कि वो मुझे हार मान लेगी। डॉक्टर। यह आपको आपके पिछले अनुभव की याद दिलाता है ना? हीरो। अगर मेरे माता पिता भी मुझसे प्यार करने को तैयार नहीं है, तो क्या दुनिया में कोई और भी मुझसे प्यार करता है? कल्पना कीजिए कि दो लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन अंत में उनका व्यवहार सौम्य से घिनौना हो जाता है। तो क्या प्रेम और विवाह सचमुच आवश्यक है? डॉक्टर। मिस्टर सु, ये आपके लिए एक सलाह है। मिस ए को ज़्यादा दूर मत धकेलो। रिश्ता शुरू करने का प्रयास करें। शायद आप पाएंगे कि यह उतना भयानक नहीं है। हीरो। मैं समझ गया। बच्चा। मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझे फिर से छोड़ना चाहती हो? हीरोइन। नहीं, मैं बस एक कप पानी पीना चाहती हूँ। बच्चा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, नहीं तो तुम फिसल जाओगी। हीरोइन। मैं ऐसा नहीं करूँगी। हीरोइन को फ़ोन आता है। हेलो। रेलवे स्टेशन पर जल्दी पहुँचो, मैं शहर में पहुँच गया हूँ, तुरंत यहाँ आओ। दादा, आप अकेले शहर में क्यों आए हैं? दादा। बकवास काटो, आओ और तुरंत ले जाओ, नहीं तो बाद में अगर किसी ने मेरा अपहरण कर लिया तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। इसे क्या हुआ? हीरोइन। मेरे दादाजी अभी आए, मुझे उन्हें लेने जाना है, एक होटल में रखना है। झांग। इस समय आपके लिए बाहर जाना सुविधाजनक नहीं है। रिपोर्टर आपको किसी भी क्षण ट्रैक कर लेंगे। ली। ली, कृपया ट्रेन स्टेशन पर पहुंचो और मिस ए के दादाजी को ले आओ। हीरोइन। लेकिन झांग, मुझे उनके लिए एक होटल ढूंढना होगा। झांग। हमारे घर पर क्यों नहीं रुकेंगे? यहाँ बहुत सारे कमरे उपलब्ध हैं। मुझे तुम्हारे दादाजी के लिए एक कमरा साफ करने दो, चिंता मत करो। मिस्टर सू को मेरे निर्णय पर आपत्ति नहीं करेंगे। चर्चा समाप्त करते हैं। हीरोइन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है। खैर, इस बारे में उन्हें वापस लाने के बाद बात करेंगे। जांग। मैं कमरा साफ करने जा रही हूँ, मिस ए कृपया मुझे परेशान ना करें। ड्राइवर। सर, हम आ गए, आप उतर सकते हो। ए अंदर है, अंदर आइए और आप आ सकते हो। दादाजी। मैं नहीं आऊँगा, उसे बाहर आने के लिए कहो। हीरोइन। दादाजी, आप अकेले यहाँ क्यों आए हैं? आपने मुझे पहले सूचित नहीं किया। दादाजी। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कहाँ हूँ? क्या तुमने मुझे बताया तुम कहाँ हो? तुम्हें यहाँ क्या हुआ? क्या तुमने कभी भी मुझे ये सब बताने के बारे में सोचा? हीरोइन। दादाजी, कृपया शांत हो जाइए। मैं बस यह नहीं चाहती थी कि आप मेरे बारे में चिंतित हो। आप देख रहे हो मैं यहाँ ठीक हूँ, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। दादाजी। हम कहाँ हैं? क्या तुमने नया घर खरीदा? हीरोइन। ओ नहीं, ये मेरे बॉस का घर है। दादाजी। तुम तुम्हारे बॉस के घर में क्यों रहती हो? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है?
यद्यपि तुम्हारा घर जला दिया गया था, तुम एक होटल में रह सकती थी, क्या किसी और के घर में रहना उचित है? हीरोइन: हाँ, आप ठीक कह रहे हो, इसलिए मैंने बाहर जाने का फैसला किया। बच्चा: मम्मी, तुम दोनों अभी भी बाहर क्यों हो? बच्चा: पर दादा, आप धूप में क्यों खड़े हैं? क्या आपको गर्मी नहीं लगती? मेरे साथ आओ। दादाजी: तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? बच्चा: पर दादा।